अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर जो हमारा फर्स्ट है उसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, इनको सॉल्व करेंगे। अच्छा बेटा, एक काम आपने करना है, आपने इनको रट्टा नहीं लगाना, इनको बढ़ाना, आपने सोच समझ के इनको सॉल्व करना है। आप रट्टा लगाएंगे, कुछ दिनों के लिए आपको याद रहेंगे, उसके बाद आप भूल जाएंगे। तो हम डिस्कस करते हैं जी। चैप्टर हमारा 1.1 जो एमसीक्यूज है, कहता है द इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज मोस्ट suitable for measuring the thickness of a fused sheet of cardboard is। कहते हैं इनमें से कौन सा ऐसा आला है जो जिससे हम अच्छी पैमाइश ले सकते हैं शीट ऑफ कार्डबोर्ड की। तो मीटर रूल आपके पास है, मेजरिंग टैब है, वर्नियर कैलिपर्स है, माइक्रोमीटर सेग्रीगेज है। अच्छा देखिए, कौन सा आला बेहतर होगा, हमें कैसे पता चलेगा? हमें इसके लीस्ट काउंट से पता चलेगा। इसका लीस्ट काउंट कितना है? तो हमारे पास अगर बात करें लीस्ट काउंट की, तो लीस्ट काउंट जो हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास है मीटर रूल। अब जो मीटर रूल का हमारे पास लीस्ट काउंट है, वो आपने देखा था पीछे कितना होता है, हमारे पास 1 मिलीमीटर तक होता है। उसके बाद हमारे पास लीस्ट काउंट होता है मरीइंग टैब का। जो मरीइंग टैब का हमारे पास लीस्ट काउंट होता है, वो भी ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर होता है। उसके बाद हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है, वो आपको याद होगा, ये हमारे पास होता है 0.1 मिलीमीटर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है माइक्रोमीटर सेक्रीगेज। माइक्रोमीटर सेक्रीगेज, तो इसका जो हमारे पास ये एम माइक्रोमीटर एस सेक्रीगेज, ठीक है, सिंपल फॉर्म में लिखा है। इसका बनता है हमारे पास 0.01 मिलीमीटर। अब देखिए, सबसे जो इसमें स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट बनता है ना जिसका, वो अच्छी रीडिंग देगा। तो हमारे पास सबसे जो स्मॉलेस्ट बन रहा है, तो वो उसके लिए हमारे पास माइक्रोमीटर सेग्रीगेज आएगा। तो इसका जो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर है, जो बिल्कुल एक्यूरेट है, वो हमारे पास बन रहा है माइक्रोमीटर सेग्रीगेज। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है 1 फेम्टो इज इक्वल टू। 1 फेम्टो किसके इक्वल होता है? अच्छा, ये आपने कहाँ से याद करने हैं? ये एक एमसीक्यू ऑलमोस्ट आता है पेपर में। तो ये प्रीफिक्सेस, आपने जो टॉपिक पढ़ा था प्रीफिक्सेस में, ये सारे दिए हुए थे, वहां से आप इनको देख के याद करेंगे। ये देखिए हमारे पास प्रीफिक्सेस आ गया। इसमें है हमारे पास ऑटो है, फेम्टो है और पिको। अब देख ले, फेम्टो जो हमारे पास है, ये 10⁻⁻15 है। ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा, एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था जी, 10⁻⁻15। और इसके बाद इसका हमारे पास क्या बना था, ये माइक्रोमीटर सेक्रीगेज। नेक्स्ट कहता है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ लाइट, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, क्या होता है लाइट ईयर का यूनिट? देखिए टाइम हमारे पास, ये इसका टाइम का यूनिट सेकंड होता है, ठीक है। स्पीड हमारे पास मीटर पर सेकंड है। डिस्टेंस, अब हमें कैसे पता चलेगा इसका यूनिट है? ये पीछे एमसीक्यूज में भी दिया, इसका एक न्यूमेरिकल भी हमारे पास था, वहां पे भी आप देख सकते हैं। इसका जो यूनिट बन रहा है, वो हमारे पास क्या बन रहा है? डिस्टेंस आएगा। अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट है जी? लाइट का है, टाइम का है, डिस्टेंस का है, स्पीड का है। तो ये बेटा हमारे पास बनता है डिस्टेंस का। विच वन इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी? डिस्टेंस, डेंसिटी, कलर, टेम्परेचर। ऐसी कौन सी क्वांटिटी जो नॉन फिजिकल है? तो याद रखना बेटा, जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी होती है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे लव हो गया, ठीक है, हमारे पास से ये लव के अलावा हम फेयर ले सकते हैं, विजडम ले सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ इनको हम मेजर नहीं कर सकते। हम कैसे मेजर करेंगे? क्या आप अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हैं? तो जैसे कलर आ गया, अब ये हमारे पास डिस्टेंस, इसको मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, लेकिन कलर जो है, इसको हम क्या मेजर करेंगे? नेक्स्ट है बेटा, व्हेन यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर, वन प्रिकॉशंस टू टेक इज टू। जब हम मेजरिंग सिलेंडर से क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज इसमें जो हम ध्यान रखते हैं उसका? कहता है चेक फॉर द जीरो, जीरो देखना चाहिए। लुक एट द मेनकस फ्रॉम बिलो द लेवल ऑफ द वाटर सरफेस, या टेक सेवरल रीडिंग्स बाय लुकिंग फ्रॉम मोर देन वन डायरेक्शन। पोजीशन द आई इन लाइन विद द बॉटम ऑफ द मेनकिसस। तो ये हमारे पास इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि जब हम रीडिंग लेते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हमारी आंख के सामने इसकी पोजीशन हो। वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय यू पर डे इज एस्टिमेटेड इन। डेली जो आप वाटर इस्तेमाल करते हैं, इसको हम किस में मेजर करते हैं? ये तो बड़ा आसान है, जिसको हम लीटर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है अ डिस्प्लेसमेंट इज यूज्ड, अ डिस्प्लेसमेंट कैन इज यूज टू मेजर। हम डिस्प्लेसमेंट मेथड पीछे हमने पढ़ा था, उसको हम किस चीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते थे?
मास ऑफ लिक्विड है, मास ऑफ सॉलिड है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। तो बेटा इसको हम मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं मास ऑफ सॉलिड को।